ओके जी, आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके जी, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे टेक्स्ट टूल की तरफ। हम लोगों ने मैंने आपको कल बताया था, आपका टेक्स्ट जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, और टेक्स्ट जो है जब भी आप अपनी स्क्रीन पर टेक्स्ट टाइप करें तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ई से शो होगा टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, F7 से, अगर आपकी लेयर्स आपके को शो नहीं हो रही, वैसे शो है बट नहीं है, तो F7 से आप जो है लेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है, F7 प्रेस करेंगे, आपकी लेयर्स जो है वो शो हो जाएंगी। अब मैंने अपने एक इस पेज पर टेक्स्ट जो है वो टाइप करना है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग करनी है। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखती हूँ और मैं आगे फर्दर आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कैसे टेक्स्ट टाइपिंग करनी है। आपने इस चीज को हमेशा बहुत मेक श्योर करना है, आपका टेक्स्ट जो है वो काफी क्लियर हो, और जितना ज्यादा अच्छा हो आप उतना ज्यादा वो आपको दिखने में अच्छा लगना चाहिए, और आपका मतलब टेक्स्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। बैकग्राउंड लेयर को हम अनलॉक कर लेते हैं, इस लेयर को हम डिलीट कर देते हैं, और बैकग्राउंड लेयर को हम अनलॉक कर लेते हैं। ठीक है, हम इस पे टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। अब पर टेक्स्ट मुझे शो नहीं हो रहा, इट मीन्स कि ये हमारे पास जो आर्ट बोर्ड है ये बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करते हैं कि पहले एक शेप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ आपने शेप टूल में जाना है, यहाँ से अपने रेक्टेंगुलर शेप उठानी है, और यहाँ पे एक आप शेप ड्रॉ कर लें। ठीक है, शेप ड्रॉ करने के बाद आप इसमें कोई भी कलर जो आप चाह रहे हैं कि अच्छा सा हो, आप वो कलर ले लें, ताकि इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए और आपको इजीली दिख जाए जब हम इसमें टेक्स्ट टाइपिंग करें। ठीक है, अब हम एक टेक्स्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं इसमें। अब देखिए, अब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं। अभी आप कोई भी शेप ड्रॉ करें, उसके अंदर टेक्स्ट लिखें। मैं एक आर्ट बोर्ड के ऊपर बनाना चाह रही हूँ कि एक आर्ट बोर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने इस तरह का कलर दे दिया है ताकि आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए, और फिर हम इसमें शेप्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने एक टेक्स्ट लिख लिया इसके अंदर। अब ये टेक्स्ट आप देखिए कितना छोटे साइज में है। अब आप कैसे करेंगे कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, इसको आप कैसे मूव करेंगे? पहले तो अपनी टेक्स्ट मूव करना है। ये देखें, आप इस टेक्स्ट को ड्रैग करना है। ड्रैग करने का शॉर्टकट जो की होती है वो है Ctrl+A। अब देखिए हमें अब आ रही है आपको वॉइस। Ctrl+A से आप अपना सारा जितना भी आपका टेक्स्ट है आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने इसको ड्रैग करना है, आपने जस्ट अपने स्क्रीन पे इस तरह से राइट क्लिक करना है 2 बार। ठीक है, इसके बाद इस तरह से ड्रैग करने आपका सारा टेक्स्ट जो है वो ड्रैग हो जाएगा। ड्रैग करने के बाद आप इसको मूव करना चाहते हैं, यहाँ से आपने मूविंग ऑब्जेक्ट पे जाना है, और यहाँ से अपने टेक्स्ट उठा के आप कहीं भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप देखिए, मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मैं कोई अब इस टेक्स्ट को हम लोग इसके फॉन्ट्स को चेंज करते हैं, इसके साइज को चेंज करते हैं। अब मैं देखो तो सिंपल आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इस सारे को ड्रैग कर देती हूँ। ठीक है, अभी भी नहीं आ रही आपको वॉइस? मैम आ रही है। हमें आई थिंक आपको कोई इंटरनेट इशू होगा। चलिए फिर इस तरह से हमने इसको ड्रैग कर दिया। ये देखिए ऊपर मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके अ, आपका जो फॉन्ट है उस किस तरह का फॉन्ट आप यूज करना चाहते हैं, फॉन्ट सैंपल्स इसमें हैं। अब आप यहाँ से अपनी पसंद से जो भी आपको लगता है अच्छा, आप वो फॉन्ट साइज जो है वो चूज कर लें। ठीक है, आपने यहाँ से फॉन्ट साइज चूज किया। मैं यहाँ पे एक अच्छा सा फॉन्ट साइज लेमन मिल्क रख लेते हैं। लेमन मिल्क मुझे पसंद है, वैसे स्टूडेंट्स आपको जो अच्छा लगे। देन यहाँ पे आप देखें
साथ एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है रेगुलर। अब अगर आप लाइट पे चाहते हैं, आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा लाइट आ जाएगा, लाइट इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लाइट इटैलिक में आप आएंगे तो आपकी ओपेसिटी सेम रहेगी जितनी लाइट में है, उतनी ही लाइट इटैलिक में रहेगी, लेकिन ये थोड़ा सा जो है राइट साइड में मूव हो जाएगा, आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरह से कर्व की शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इटैलिक स्टाइल होता है, ये इटैलिक स्टाइल में आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। फॉन्ट वही रहेगा, बस यहाँ से आप इसको इसकी आगे फर्दर एक्सटेंशन को चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए रेगुलर इटैलिक आ जाता है। अब रेगुलर इटैलिक है, अब देखें हम जब रेगुलर पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी ओपेसिटी थोड़ी सी डार्क हो गई है, हमारी जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डार्क आ रहा है, ऐसे ही है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी वो डार्क है। अब मैं इसको ड्रैग करके अब देखिए यहाँ पे जाके मैं रेगुलर इटैलिक में जाती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो अब देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो ही है, सेम वही स्टाइल है, इटैलिक रेगुलर स्टाइल है, बट इटैलिक में हो गया थोड़ा सा आपके राइट साइड पे इस तरह से कर्व की शेप में ये जो है वो मूव हो गया, ठीक है। इसको इटैलिक स्टाइल कहते हैं। देन आप अगेन जाए, फिर आप इस तरह से स्टाइल्स को चेंज करें, यहाँ पे आप मीडियम पे रखना चाहते हैं, आप मीडियम पे क्लिक करें, आपका टेक्स्ट जो है वो मीडियम साइज पे आ जाएगा, ठीक है। देन फिर आप इसको क्लिक करें एंड यहाँ जाके आप मीडियम इटैलिक में जाएं, मीडियम पे रहेगा, इटैलिक में आ जाएगा, यानी राइट साइड पे आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे मूव करेगा। फिर आप इसको दोबारा से देखें, ड्रैग करें, ड्रैग करके ऑप्शंस में आए और यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाएं और जाके यहाँ पे बोल्ड करते हैं आप, तो ये आपका टेक्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट न्यू एंटर करते हैं। ये देखिए ऑनलाइन एजुकेशन। अब मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करती हूँ, इस तरह से आपको आर्ट बोर्ड में लेके आते हैं, इसको मूव करते हैं, सेंटर में ले आते हैं और डिलीट करते हैं, इस टेक्स्ट को जो है वो एंटर करते हैं। ये जो लेयर वाला है इसको मैंने क्या करना है, डिलीट कर देती हूँ इस लेयर को। ऑनलाइन एजुकेशन जो है इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे 7 लेयर्स को देखते हैं, ये रेक्टेंगुलर है, साइड पे करके देखती हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट को एंटर करके ये इस तरह से शो नहीं होगा, ठीक है। इसको रेक्टेंगुलर को मूव करके अपने आर्टबोर्ड पे ले आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आर्टबोर्ड पे आ गया। अब दोबारा से हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं इसमें और कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करती हूँ नीचे की तरफ, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब मैंने इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ये मीडियम में है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएं, जाके आपने क्या करना है, यहाँ से अगर साइज चेंज करना चाहते हैं 25 by 30 है, 40 है, 60 है, आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का साइज चेंज करते हैं। अब देखिए ये मैं आई में रख दूँ, आपको जो सिंपल वाला आई है जहाँ पे वो होगा वो वहाँ पे उसका साइन उसका जो है ना, मतलब कलर जो है वो चेंज कर रहा है, बट मैं वैसे ही अपना टेक्स्ट रखना चाह रही हूँ। यहाँ जाके हम टेक्स्ट की को थोड़ा सा इसका साइज चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब आपका शार्प स्मूथ और ये क्या है, अब अक्सर आप मैंने भी इसको नन पे रखा हुआ है, अब अगर नन पे आप रखेंगे तो क्या होगा। अब मैं आपको ना इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। अब आप देखिए, पहले थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लेयर पे जाएं, ठीक है, तो ड्रैग करें और यहाँ से व्हाइट को हटा के मैं इसका कलर जो है थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ब्लैक कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको क्या किया था, नन किया था,
अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका टैक्स आप कर रहे हैं और यहाँ से आपका ये नन है, तो आपका टैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको आप जूम करें, ठीक है, एंड यहाँ से आप अपने टैक्स को नन कर दें। नन के ऑप्शन पे जाएं, नन करें। अब नन करके देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रैच नजर आ रहे हैं, ये इस साइड पे ये सिर्फ डी की वैल्यू है, ए है, इस पे ये छोटे छोटे से स्क्रैच हैं। बट ये स्टेट वैल्यू आई है, एन है, यहाँ पे आपको साइड कॉर्नर बिल्कुल स्मूथ नजर आ रहे होंगे। तो आई से क्या होता है कि ये अलाइनमेंट यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, जब आप इसे नन करते हैं तो जो इस तरह की कर्व शेप्स होती हैं उसके ऊपर अलाइनमेंट्स आ जाती है और आपकी जो शेप है वो, जो टेक्स्ट है उसकी शेप जो है वो खराब हो जाती है और इस तरह से पिक्सल्स को ये खराब कर देती है। इस वजह से हमने इसको नन नहीं करना। अब आप इसको शार्प करना चाहें, देखिए अब आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट में आ गया है। अब आप इसको क्लिक करें, देखिए इस पे इफेक्ट, आप इसकी जो लेंथ है टेक्स्ट की वो जो है वो क्या होगी, इन्हांस होती है। बट ये अभी तक कैसे, और साइडों पे आप देख सकते हैं अभी तक ये स्मूथ नहीं है। अब हम जाके इसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसकी विड्थ और हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है, मगर ये देखिए इसके साइड कॉर्नर्स अभी तक स्मूथ नहीं हुए। तो हमने जाके इसको स्मूथ कर देना है। अब आप देखिए आपके कॉर्नर्स बिल्कुल स्मूथ हो गए। ठीक है, अब इसको आप देख सकते हैं कि आपके जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो अप्लाई नहीं हुआ और बिल्कुल आपके कॉर्नर्स जो है वो स्मूथ है। अब आप मतलब अपना टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपने ख्याल रखना है कि जब आपने कोई टेक्स्ट अप्लाई करना है तो आपने इस चीज को देखना है कि आपका टेक्स्ट जो है वो स्मूथ है, हार्ड है। विंडो एलसीडी आपने करनी है, आप विंडोज के लिए करेंगे। आप किस टाइप का टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लेके आते हैं, लाइक मैं इसको ड्रैग करके देखती हूँ विंडोज और विंडो एलसीडी क्या होते हैं। विंडो एलसीडी पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा सा जो इफेक्ट है ना, मतलब स्मूथ नहीं आ रहा साइड पे। विंडोज पे जाके देखें, सेम वही साइज है, बस यहाँ पे ये ओ वाली जैसे शेप है, ई की जैसे शेप है, सी की जैसे शेप है, तो यहाँ पे साइड से कॉर्नर जो है ये आपको शो हो रहे हैं। हम इसको स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट का जो है वो कलर चेंज करना है। कलर कैसे चेंज करेंगे, ये आपके पास टेक्स्ट दिख रहा है, आपने इसको ड्रैग करना है, कंट्रोल ए करें। ठीक है, इसे आप ड्रैग करें, यहाँ ऊपर आप कलर शो हो रहे, यहाँ पे आप क्लिक करें और ये साइड पे आपके पास कलर बॉक्स आ गया। अब यहाँ से आपने जो कलर यूज करना है आप वो कलर अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। ठीक है, और ओके करते हैं। ये अब आपके टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, आपने जो कलर भी अपने टेक्स्ट को देना है, आप यहाँ से टेक्स्ट का जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप वर्टिकल टेक्स्ट लेके आते हैं तो ये देखें, मैंने अब वर्टिकल टेक्स्ट लिखना है, मैं यहाँ पे वर्टिकल चेक करूंगी, मेरा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकल लिखा गया। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे टेक्स्ट पे आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली आपका टेक्स्ट राइट होगा। देन अगर आपने हॉरिजॉन्टल तो ये है, आपके पास वर्टिकल टेक्स्ट ये आ गया। ठीक है, आप इसी तरह आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि अगर कोई शेप ड्रॉ की है तो उसके अंदर हम लोग कलर्स को कैसे लिखेंगे। लाइक जैसे आपने लोगो देखा है, जब लोगो बनता है लोगो के अंदर शेप कलर जो है वो फर्दर हम कैसे यूज करते हैं। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे पास टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक शेप बनानी है, एक फ्रेम बनानी है टेक्स्ट की। तो मैं यहाँ पे जस्ट ड्रैग करूंगी, छोड़ दूंगी। अब देखिए, जो जहाँ पे मैंने टेक्स्ट की फ्रेम सेलेक्ट की है उस फ्रेम के अंदर आपका टेक्स्ट आ गया। वर्टिकल कैसे आया है, आपने जहाँ पे टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट पे आपने जी नूर, आपने टेक्स्ट पे इंटर करना है। ठीक है, क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्टिकल लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर आपने कोई फ्रेम में करना है तो आपने जस्ट सिंपल हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है, आपने फ्रेम ड्रॉ कर लेनी है। आप जिस तरफ कर्सर को लेकर जाएंगी उस तरफ आपकी जो फ्रेम है वो बन जाएगी और फ्रेम के अंदर आपका टेक्स्ट एंटर हो जाएगा। अब ये देखिए आप। ठीक है, हम अब इसका कलर में थोड़ा आपको चेंज करके दिखाती हूँ।
यहाँ से हम इसका कलर को करते हैं चेंज। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम इसके कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पे जाएं और जाके कलर को चेंज कर दें। ये देखिए, ठीक है। या आप इस तरह से आप फ्रेम के अंदर टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल भी हो गया, वर्टिकल भी हो गया। और अगर आपने कोई फ्रेम में चीज ऐड करनी है, कैसे करनी है? अगर फ्रेम हमारी वर्टिकल हो तो कैसे होगा? वर्टिकल को सेलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे एक फ्रेम ऐड करती हूँ और ये देखें, अब आपका टेक्स्ट जो है वो वर्टिकल वर्टिकल फॉर्म में एंटर हो गया। अब वर्टिकली आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जो चेंज आपने करना है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्रीटिंग। ठीक है, ये देखें, READ इस तरह से आ जाएगा आपका वर्टिकल। ठीक है, अब आप इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल आप अपना टेक्स्ट इस तरह से लिख सकते हैं। आफ्टर 10 अब हम चलते हैं कि कोई अगर हम शेप ड्रॉ करते हैं, लोगो बनाते हैं, उसके अंदर हम टेक्स्ट को कैसे एंटर करेंगे? शेप्स के अंदर हम लोग टेक्स्ट की एडिटिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो साइड पे रख देती हूँ और अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ से देखिए, शेप पर टूल में जाना है, आपने यहाँ से एक शेप ले लेनी है। मैं यहाँ से एक सर्कल शेप ले लेती हूँ। ठीक है, एक न्यू लेयर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाके आपने न्यू लेयर को ऐड करना है और यहाँ पे हमें एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक शेप आ गई है। अब शेप का कलर जो है मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ। यहाँ से कलर दे देते हैं हम शेप को थोड़ा सा इस टाइप का कलर। अब इसके अब आपने क्या करना चाहिए, आप शेप के ऊपर आपने क्लिक किया। अब हम इसकी टॉप यानी जो आउटर साइड है उसको कलर दे देते हैं ब्लैक का। अब इसकी हम थोड़ी सी स्टोक जो है उसको इंक्रीज करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपके ऊपर स्टोक है। स्टोक का मतलब होता है कि जो आपका फी कलर है वो तो अंदर है ना, जो बाहर आउटलाइन है आपने उसको कौन सा कलर दे देना है। मैं यहाँ से ब्लैक कलर दे देती हूँ और देन यहाँ से स्टोक का हम साइज चेंज करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 1 px है, मैं यहाँ पे 20 px करके देखते हैं। ठीक है, 20 px पे एंटर करें। ये देखिए, आपका ये ब्लैक इस तरह से क्या हो गया, कितना सा आपका स्टोक जो है वो आपको शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको और इंक्रीज करती हूँ। 20 से हटा के हम इसको 40 पे कर लेते हैं। ये देखें, जो इनर कलर है इसको हम चेंज करते हैं। इनर कलर को रखते हैं थोड़ा इस टाइप का। ठीक है, अब हमारे पास स्टोक आ गया। अगर आपने ग्रेडियंट कलर्स यूज करना है, आप यहाँ से जाके डिफरेंट ग्रेडियंट कलर्स को यूज कर सकते हैं। जो भी आपने कलर लेना है, ये ग्रेडियंट कलर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई ग्रेडियंट कलर लेना है, ब्लैक की जगह पे आप कोई और इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ये देखिए, तो अब आपको ग्रेडियंट कलर आ गया। ठीक है, हम ग्रेडियंट की तरफ बाद में आएंगे कि हम ग्रेडियंट में एंगल्स को कैसे रखते हैं, बाकी ग्रेडियंट में कलर को कैसे चेंज करते हैं। ये देखिए, ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं इसको ये कलर दे देती हूँ और बाकी बॉक्सेस वगैरह वो चले मैं आपको आज तक देता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब फर्दर एक शेप और ड्रॉ करके देख कर लें। आउटर साइड पे आपने ये करने में, तो यहाँ से आप एक सर्कल और ले लें, उसको ऐसे ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब देखें, अब ये इसका क्या है, अब ये इसके ऊपर आ रहा है। आपने इसको सिलेक्ट कहाँ पे करना है, राइट साइड पे जाना है। ठीक है, और मूव को इसको इधर मूव कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से। अब इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों शेप्स का जो कलर है ना थोड़ा सा डिफरेंट आए। जो ये बैकिंग पे आपकी पिक्चर है, इसको आप मूव करके थोड़ा सा ऊपर ले जाए।
अब मैं इसका जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ये कलर दे देते हैं हम इसको। कंट्रोल लेयर क्रिएट करते हैं। देन अगेन शेप लॉक करते हैं। इसका कलर इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा था, ये आ गया। ठीक है, अब इसको ले आते हैं यहाँ पे और इसको हम यहाँ ले आते हैं, सिंपल कर लेते हैं। तो जिस टाइप का आपने बनानी है शेप एंड देन फिर आप इसमें कलर करना चाहते हैं। अब इसकी जो हमारे पास स्टोक है वो बिल्कुल शो नहीं हो रही, तो इसको स्टोक को ब्लैक कलर देंगे। यहाँ पे जाना है आपने, इसको स्टोक पे क्लिक करना है, ब्लैक कलर आप देना चाहें ब्लैक कलर पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसको स्टोक आ गई है, स्टोक को हम ब्लैक कलर दे देते हैं। ठीक है, स्टोक का साइज जो है 1 px है, मैं यहाँ से हटा के 20 px कर देती हूँ। एंड देन अगर आपने इस टाइप की स्टोक रखनी है, आप इस टाइप की रखनी है, आपने डॉटेड रखनी है, आप डॉटेड रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपकी एक शेप ड्रॉ होती है। बाकी अगर आपने कॉर्नर्स को मूव करना है, तो देखिए आपके कॉर्नर्स बेंड हो जाएंगे, ये इस तरह से ओपन हो जाएंगे, ये आपकी लाइन आउट इनर साइड पे आ जाएगी और यहाँ पे लाइन आपकी आउट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। अब हमें इसके अंदर एक टेक्स्ट टाइप करना है। आप जस्ट टी पे क्लिक करें, ठीक है, और टेक्स्ट टाइप करें अब इसके अंदर। अब आपने टेक्स्ट लिखना है। मैं आपको दो जो है ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको सिंगल सिंगल करके दिखाती हूँ। पहले हम सिंगल शेप के ऊपर आपको कलर जो है सेट अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये है, अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ। अब मुझे टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, तो मैं टेक्स्ट लिखती हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए, अब टेक्स्ट जो है वो आपके शेप के अंदर आ रहा है। ठीक है, शेप के अंदर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। अपनी जो चीज लिखनी है वो अब आपकी शेप के अंदर यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। बट मैं चाह रही हूँ कि मेरे शेप के बाहर वाली साइड पे टेक्स्ट लिखूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट को आपने अप्लाई करिए। अब यहाँ पे आप क्लिक करें, जस्ट आपने शेप के आउट साइड पे रखना है, ये देखें आई और इस टाइप का आपको ऑप्शन नजर आएगा। अब आप इसको जस्ट एक राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करें, आप देखें आउटर साइड पे अब आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आउट साइड पे लिख लेती हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, इसको हम व्हाइट में कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब जो आपका टेक्स्ट है वो किस साइड पे है, आपकी शेप की आउट साइड पे आ गया। ठीक है, इस तरह से आप फर्दर जो है अपने टेक्स्ट को अपनी शेप्स के अंदर कैसे ला सकते हैं, इनर साइड पे आप कैसे लिख सकते हैं, आउट साइड पे आप कैसे लिख सकते हैं। आप इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, आउट साइड अगेन बता देती हूँ, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैं रिमूव करती हूँ दोबारा। अब ये देखिए, ये आपके पास शेप आ गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने आउटसाइड के ऊपर जो है वो टेक्स्ट लेके आना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल ले लें, वर्टिकल, यहाँ आपने जस्ट शेप के कॉर्नर पे रखना है। जैसे ही आप कर्सर इधर उधर से मूव करके अपने शेप के कॉर्नर पर रखेंगे, ये देखिए आई और इनवर्स का आगे कि आप आउट साइड पे लिख सकते हैं, खुद ब खुद ये ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पे रख के जस्ट राइट क्लिक करना है, तो ये देखिए आउट साइड पे आपका आ गया।
आउटसाइड से अब आप शेप को जो टेक्स्ट है वो आप अपनी शेप के आउटसाइड पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लें ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, अब आप उसका कलर चेंज करें, यहाँ पर जाएं, जाके यहाँ से वाइट कर दें। ओके, कलर जो है वो यहाँ से हम चलें। ओके ठीक है, और यहाँ तक आपको पता चल गया। अब हम इसको इस तरह से इसकी आउटसाइड पे शेप दे सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि अब आप जो शेप है वो रैप हो जाए, रैप टेक्स्ट कैसे होता है, आपने टेक्स्ट को रैप कैसे करना है। इसी तरह ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। ठीक है, आप इसको राइट क्लिक करें आप, तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट और रैप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ विंडोज पहले आपने टेक्स्ट वाले इस ऑप्शन में जाए और जाकर देखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो हो रही है। ठीक है, कन्वर्ट इनटू फ्रेम और कन्वर्ट इनटू शेप, ये है मैं आपको कल बताऊंगी हम लोग कैसे करेंगे, यानी हम लोग पावर क्लिपिंग मास्क कैसे क्रिएट करेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, आप पहले टेक्स्ट को देख लें, फिर हम इंशाल्लाह कल वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए आपने टेक्स्ट को रैप कैसे करना है, टेक्स्ट में आपने साइज को कैसे चेंज करना है। आप चाह रहे हैं कि ये इनलाइन है, आउटलाइन है, तो हम इसको डिफरेंट जो है फर्दर में कैसे चेंजेस देखते हैं। यहाँ पे आप जाएं, इसकी स्टॉक को चेंज करें। ठीक है, यहाँ पे जाके आप अपने टेक्स्ट पे जाएं, यहाँ पे जाएं, अब देखिए कलर मिक्सिंग करके देखते हैं, फिर हम टेक्स्ट को रैप करते हैं। ये आपके पास इस तरह से आ गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इन्हांस कर लें, और अब आप चाह रहे हैं कि हम थोड़े से कलर मिक्सिंग करना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाएं और जाके आप डिफरेंट जो है अपने टेक्स्ट को कलर दे दें, तो ये इस टाइप का आपका कलर मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने टेक्स्ट की ओपेसिटी को चेंज करना है, बहुत डार्क है, हम इसको लाइट करना चाह रहे हैं। यहाँ से आप इसकी टेक्स्ट की ओपेसिटी कम कर दें, टेक्स्ट की ओपेसिटी जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, लाइक बिल्कुल फील होगा कि जैसे आपके बैकग्राउंड के साथ हो टेक्स्ट। ठीक है, फिर अगर आपके पास फिल 100 है, आप फिल इसको कम करते जाएं, आप देखें ओपेसिटी 0 है, इसको हम इंक्रीज करते हैं, टेक्स्ट आपके पास शो हो गया। ठीक है, अब आपके पास देखें फिल जो है वो 100 है, तो हम फिल पे जाके इसके साइज को थोड़ा कम करते हैं। देखें अब आपका कलर जो है थोड़ा लाइट होता जा रहा है, लाइट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, जो फिल कलर है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और आप देखिए ये इस टाइप का आ गया, लाइक बिल्कुल ही ब्लर ब्लर और इस टाइप का। कंट्रोल की कर देती हूँ वापस। ठीक है, तो देखिए हमने मैंने जब से फिल को कम किया तो बिल्कुल आपको लाइट सा दिख रहा है टेक्स्ट, क्योंकि फिल कलर जो है वो कम हो गया, हम इसको इंक्रीज कर देते हैं वापस। अब यहाँ पे देखिए आप मैम फिल और ओपेसिटी में क्या फर्क है फिर? उससे भी ओपेसिटी, तो कम ही हो रहा था। देखिए जब आप ओपेसिटी और फिल में फर्क ये है ऐसा ये, अभी आप देखिए ओपेसिटी से कितना कम हो गया, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, और अभी आप फिल पे जाएं, फिल पे आप कलर को देखिए, 85 पे मैंने रखा हुआ है, क्या इसमें फर्क आया है, कुछ भी नहीं ना। यहाँ 89 पे ओपेसिटी थी, तो आपका टेक्स्ट देखिए बिल्कुल ब्लर है, बिल्कुल ब्लर। लाइक इतना इतना मतलब ओपेसिटी का मतलब है कि बहुत ज्यादा ये ब्लर कर देता है। फील का ये है कि कलर बहुत डार्क है, बट आप जितना कम ले जाओ उस तरह से ब्लर ये देखिए ना कम नहीं करेगा। अभी 55 पे हल्का सा जो है वो कलर कम हुआ है, हालांकि आप 55 और 60 ओपेसिटी रखें तो ये बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ये देखिए अब इसमें फर्क तो है ना, ओपेसिटी के ऊपर बिल्कुल जो कलर है वो आपका 0 हो जाता है, और जो फील कलर्स हैं वो थोड़ा लाइटली आपके कलर्स को जो है ना वो 0 करता है। ठीक है, जी मैम।
ओके, तो अब यहाँ तक तो यहाँ तक आपका हो गया। बाकी हम लोग कल कीपिंग मास्क और बाकी सब चीजें देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप आपका जी टीम मैम। मीटिंग का टाइम जो है वो खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।